Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start chapter 5th from the book Hornbill. The chapter name is The Ailing Planet, the Green Movement Role. Ailing, first of all, no. Ailing means seeking, sick, ill, बीमार. Planet means हमारी अर्थ के लिए इसमें बात हो रही है. और अर्थ को कैसा बताया? एलिंग, जिसकी डे बाय डे तबीयत खराब होती जा रही है, जिसकी हेल्थ डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है. द ग्रीन मूवमेंट्स, और उसके अलावा इसमें नानी पालकीवाला, द राइटर ऑफ द चैप्टर, टॉक्स अबाउट द ग्रीन मूवमेंट, कि जो हरित क्रांति थी उसका क्या रोल रहा इस प्लैनेट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. So overall in this chapter the writer underlines the damage man has done to the planet on which he lives, how he has destroyed forest, fisheries, grasslands and croplands, and the destruction of forest has led to the extinction of many wild species. So what the destruction done by the human beings is also discussed in this chapter. Now come to the chapter. These are the expressions. I will send you the complete meaning of these expressions. We will take it from here. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. Students, mark here the year 1994 में ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ था आर्टिकल, और वही हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं. लेकिन अब जो डेटा इसमें हमें मिलेंगे चैप्टर में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है. द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस. और जो इशू उन्होंने इस आर्टिकल में उठाया कि कैसे डे बाय डे हेल्थ ख़राब होती जा रही है हमारी अर्थ की, और ये इशू ऐसा इशू है कि जो आज भी रेलिवेंस रखता है, अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अब भी कुछ ठीक नहीं हुआ है, अब भी स्थिति वैसी ही ख़राब है अर्थ के लिए. नाउ वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. Writer said कि one cannot recall means remind करना, फिर से याद करना, any movement, कोई भी ऐसा आंदोलन हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, हम इस पूरी दुनिया का जो इतिहास है उसके अंदर हम सोच नहीं सकते जिसने हमारी मतलब ग्रिप, हमारे ऊपर, हमारी कल्पनाओं पर मतलब एक ग्रिप बना के रखी. ग्रिप मीन्स कॉट होल्ड. द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली, मतलब पूरे हम ह्यूमन रेस को देखें तो ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट रहा था जिसने सभी की इमेजिनेशन को, सभी की सोच पर अपना ऐसा कंट्रोल किया कि उसे हम पलट के देखें तो तुरंत हमें याद आ जाता है कि क्या ग्रीन मूवमेंट था. स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ? 5 years ago. 5 years ago फ्रॉम वेयर? 1994 से पहले 5 साल. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सबसे पहले ग्रीन पार्टी बनाई गई पहली बार न्यूजीलैंड में 1972 में. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड, हम शिफ्ट कर चुके. वन होप, इस उम्मीद के साथ, रिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हम कहाँ शिफ्ट कर रहे थे? हम शिफ्ट कर चुके हैं कि एक इंसान की इस उम्मीद के साथ, एक पूरे सोच के साथ, इरिवोकेबली मीन्स पूरे अखंड रूप से, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक मीन्स एक ऐसा विचार जिसके अंदर हम सभी चीज़ों को, जो चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ठीक है, इसके सारे परिणाम को देखते हुए हम देखें. हॉलिस्टिक,
होलिस्टिक मीन्स प्योर, बिल्कुल पवित्र, एंड इकोलॉजिकल व्यू से हम उसे देखें। इकोलॉजी मीन्स हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखते हुए। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज, और ये क्या था, ये शिफ्ट कैसा शिफ्ट था कि हम जगह नहीं चेंज कर रहे थे, इसमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं हम चेंज कर रहे, बल्कि हमारे परसेप्शन मीन्स हमारी फीलिंग जो थी यहाँ पर वो बदल रही थी अर्थ के लिए। रैपिडली soon and holistic perception means feelings, mechanistic related to machinery. Now it is shifted in human perception as revolutionary, उतना ही क्रांतिकारी था, as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. मीन्स कॉपरनिकस ने 16th सेंचुरी में बताया था पहली बार कि अर्थ और अर्थ के जैसे जो दूसरे और प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, वो सब किसके चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते। तो जितनी ज़्यादा क्रांतिकारी ये खबर थी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, उतनी ही ज़्यादा ये भी खबर है कि ग्रीन मूवमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, या जो हमारी सोच जो शिफ्ट हो गई है, ये भी उतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट अर्थ इटसेल्फ बीइंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार क्या हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, पहली बार मानव इतिहास में ये चीज़ हो रही है, देयर इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड मीन्स इन द होल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये अर्थ भी कोई नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग बीइंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। एंड एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, एक इतना बड़ा बीइंग जिसके हम सब ह्यूमन बीइंग क्या है, इसके हिस्से हैं, इसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, इसकी अपनी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, मीन्स इसकी भी अपनी खाने पीने की ज़रूरतें हैं, मेटाबॉलिक नीड्स हैं। एंड वाइटल प्रोसेस, वाइटल मीन्स फुल ऑफ लाइफ, एक ऐसा जिंदा दिल, लाइफ से भरा हुआ, इसका भी एक प्रोसेस है, विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड, जिसको रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करने की, बचाने की, संरक्षण करने की ज़रूरत है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, लेकिन अर्थ के ये जो लाइफ वाले लाइवली जो साइन है, जो मार्क है, वो अब हमें कैसे लगते हैं, पेशेंट की तरह, एक डिक्लाइनिंग, एक ऐसा पेशेंट जिसकी हेल्थ डे बाय डे डिक्लाइन मीन्स रिड्यूस, कम, घटती जा रही है, इस तरीके की आज अर्थ की स्थिति है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टेवर्ड्स। क्यों, आज हमने क्या शुरू किया, आज हमने रियलाइज किया, आज हमने फील किया आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, एथिकल मतलब मॉरल, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, हमारी अपनी मॉरल नैतिक ड्यूटी क्या बनती है, टू बी गुड स्टेवर्ड मीन्स कस्टोडियन, हम एक ऐसे कस्टोडियन बने ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी मीन्स क्रेडिटर ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए हम अच्छे ट्रस्टी, लिगेसी मीन्स हेरिटेज, तो हम अच्छे ट्रस्टी उनके लिए साबित हो। आज हमने इस मॉरल ड्यूटी को समझा है। स्टूडेंट्स, मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स, revolve, move around, consciousness, whole world wide means whole world, consciousness means awareness, vital means full of life, preserved means protect, declining, reducing, ethical, moral, obligations means duty here, stewards custodian, ट्रस्टीज क्रेडिटर, लेगेसी मीन्स हेरिटेज। तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छे ट्रस्टी उनके लिए साबित हो, ऐसी सोच
आज हमारे बीच में आई है। स्टूडेंट्स, mark here this part. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.